सारे सामान सही जगह अपनी जगह स्टेबल थे। ये ऊपर सारे लगे हुए थे सामान, ठीक है। लेकिन ये है, ये महाशय, ये छोटे से दिख रहे हैं आपको, इन महाशय ने अभी भी इनके हाथ में बिंदी का पत्ता है। इन्होंने वो हाल कराया काम के साथ। ये देखिए यहाँ से बिंदी के पत्ते ये उठाते हैं और पूरे घर के यहाँ पे, घर में तो करते ही हैं, यहाँ दुकान के अंदर इनको उथल पुथल चारों तरफ। ये देखिए यहाँ से इन्होंने वॉलपेपर फाड़े हैं। ये देखिए, ये इनके कारनामे पीछे वॉलपेपर फाड़ने के। मतलब कोई सामान नहीं रहने, यहाँ कॉम पड़ा है, यहाँ पे ये कटिंग शीट पर, ये मतलब 2 मिनट के अंदर सारा सामान उथल पुथल करते ना इन्होंने ये हाल बना रखा है इन्होंने। इनके कांड बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा कि इस स्विच बोर्ड के अंदर एक दिन ड्रायर लगा हुआ था और सडनली इन्होंने क्या करा, ड्रायर को खींच दिया, बिल्कुल बहुत स्पीड में खींचा था और ये स्विच बोर्ड पूरा का पूरा फूंक दिया था। इस कारण से मैं जितने भी ये नीचे वाले स्विच बोर्ड है ना, इनसे मैं काम नहीं करती। इन सब में मैंने लाइट कटवा रखे हैं और मैंने एक्सटेंशन बोर्ड लिया है। स्विच बोर्ड होने के बावजूद भी इस एक्सटेंशन बोर्ड लेके जिस टाइम काम करना होता है उस टाइम मैं ऐड करके काम करती हूँ। ये हालात है यहाँ पे। सो गाइज़, अब मैं हूँ अपने शॉप पे और ये देखिए शॉप में आने के बाद क्या मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये काउंटर पहले ठीक था, अब दोबारा फिर से मैंने नया बनवाया है। अभी 2 दिन पहले ही बनवाया था इस वाली साइड पर। देखिए ये जो सामान दिख रहा है ना, इसमें ये कई सारे क्लाइंट है जो काफ़ी टाइम बाद लौटते हैं। वो बोलते हैं कि यार तुम्हारे पार्लर में सफाई नहीं रहता है, अब पहले जैसा कुछ नहीं रहता। भाई रियल लगाऊँ तो बिल्कुल भी पहले जैसा तो सीरियसली कुछ है ही नहीं, ठीक है। इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। ये देखिए, ये है। और जो लोग मुझे बोलते हैं कि यार तुम सफाई नहीं रखते या फिर बहुत मतलब यहाँ पे गंदगी सा दिखता है कुछ, भाई ये गंदगी कुछ नहीं है। यहाँ पे बस सामान इधर उधर फैल रखा है और मुझे खुद याद नहीं है कि कौन सा सामान मैंने कहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। जिस दिन मैं सफाई करती हूँ, थोड़ा सा माइंड शांत होता है, काम करती हूँ, उसी दिन मुझे पता चलता है हाँ भाई ये सामान यहाँ का यहाँ रखा है। उसके अगले दिन फिर वो वहाँ से गायब होता है, मुझे पता ही नहीं चलता बिल्कुल भी कहाँ पे क्या सामान रखा हुआ है। सो छोटे बेबी के साथ ना काम करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। अब ये लगा लीजिए, काफ़ी लोग पूछते हैं कि मेरी फैमिली कहाँ है जो बच्चों को नहीं संभालती। भाई मेरी फैमिली कोई नहीं है, ठीक है। हैं सारे जिंदा सब हैं, लेकिन मेरे लिए कोई भी नहीं है, क्योंकि जो हालात हमने फेस किया है, ठीक है, उसमें कभी किसी ने साथ नहीं दिया। सब ने अपना अपना देखा है सिर्फ, चाहे मेरे वो इन लॉज हों या फिर मेरी खुद की फैमिली हो, सबको अपना अपना देखना है। मेरा कोई नहीं देख रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल सीरियसली वही बात है, आने वाले टाइम में भी वो अपना देखेंगे, हम उनका कुछ नहीं देख रहे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि फ्री भी है। देखो मेरी जो इन लॉज है यानी सासू माँ है, वो तो घर में अपने फ्री हैं, ठीक है। अगर वो चाहती तो हमें वहाँ पे रहने देती या फिर हम शिफ्ट होने के लिए भी राज़ी थे, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। लेकिन होती है ना परिवार में कुछ लड़कियां होती है जो छोटी मोटी गलत फहमियाँ पैदा करती हैं, ठीक है, भाभी को लेके, ओके, कि मतलब ये ज़्यादा खाना खा रही है, कैसे कपड़े पहन रही है, पैसे तुम्हें नहीं दे रही है, तुम्हारा लड़का पैसे नहीं। एक बात बताइए, आपने अगर 25 साल की उम्र तक अपने बेटे को पाला है, आपने बहू तो नहीं पाला है ना, तो आपने अगर अपने 25 साल अपनी उम्र के बेटे को पाला है, 26 साल या 30 साल लगा लो पाला है, जितने दिन में पाला है, तो आपने अपने बेटे पाले हैं जी, किसी की बेटी को आपने नहीं पाला, ठीक है। आप फिर ये उम्मीद करते हो, ठीक है, आप बहू से उम्मीद करते हो कि जी बहू घर का राशन पानी भी करे, घर का खर्चा भी उठाए, ठीक है। और जो आपकी बेटियाँ आ रही महीने महीने 2-2 महीने रुक के जा रही है, फिर उनका भी करे, उनका हगना मुतना, खाना पीना, कपड़े लत्ते। तो भैया माफ़ करो जी, हम कमा खा लेंगे वो ठीक है, लेकिन इतना जो गदर मचानी है ना अपनी ज़िंदगी में, हमने नहीं मचवानी जी। मेरा बस यही सवाल था इस कारण से। और ऐसा नहीं है कि मेरी नंदे शादीशुदा नहीं है, भाई साहब मेरी नंदे शादीशुदा हैं, बच्चे हो रहे उनके, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या करना है, भाभीियों को जीने नहीं देना, बिल्कुल भी नहीं। शादी से पहले भी मैं अपने ससुराल गई हूँ, ठीक है, शादी से पहले भी मैं ससुराल गई हूँ, शादी के बाद भी करीब 2-3 बार ससुराल गई। तो हाँ, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी हमारे बीच, मेरी सासू माँ के, ससुर के या किसी के बीच, ठीक है। और इनफैक्ट लगा लीजिए, जब से सारे सवाल जवाब हर एक चीज़ छोटी बड़ी देखनी शुरू हुई, मेरी नंद के हाथ में गई, तब से तो बस बिल्कुल घर का वो कबाड़ खाना बना है ना, बस बता नहीं सकते। जब वहाँ का मैं आपको ब्लॉग दिखाऊंगी, फिर उसमें आपको खुद समझ आएगा कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ठीक है। बिल्कुल रियल है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, और ये बात बिल्कुल मैं खुल के कह सकती हूँ
मुझे क्योंकि इन बातों को बोलने में इसलिए झिझक नहीं होती क्योंकि मेरे ऊपर बीता है। जो चीज़ मैंने फेस किया है वो अकेले किया है, मेरे साथ कोई नहीं रहा है, ठीक है। ये छोटी सी बच्ची, मेरे हस्बैंड ड्यूटी के लिए निकल जाते सुबह, ठीक है। सारा दिन ये मेरे साथ रहती है और ये बिल्कुल भी नहीं सोती, दिन में नहीं सोती है, सारा दिन मेरे साथ रहती है और पूरे दिन मेरा रेल बना के रखती है भाई साहब, पूरे दिन। अभी देखिए ये जगह साफ़ था, अभी यहाँ फैला दिया, ये सब देखिए, ये सब इनके सीन है। जब मैं घर जाती हूँ ना तो सारी चीज़ें संभाल के एक एक जगह रख के फिर जाती हूँ। और पता नहीं ऐसा क्या है कि मतलब इस साल ना कोई स्टूडेंट टाइम पे नहीं आ रहा है। लास्ट ईयर जो था, जो स्टूडेंट आते थे काम के लिए वो स्टूडेंट रेगुलर ही आते थे, ठीक है। बट इस ईयर ना स्टूडेंट बिल्कुल भी रेगुलर नहीं आ रहे, छुट्टी पे छुट्टी दिए जा रहे भाई साहब, छुट्टी पे छुट्टी। मतलब बोलते हैं ना मुसीबत आती है तो चारों तरफ से एक साथ आती है, वो वाला कांड हो रखा है मेरे साथ। सो गाइस मिलते हैं अब फिर साफ़ सफाई के बाद आपसे।